आइए हजरात, अब मैं इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी आपके इसी गांव से ताल्लुक रखने वाला हर दिल अजीज बल्कि आलमगीर शोहरत का मालिक हो गया है, वो मेरा बच्चा ही है। मैं उसको बहुत कायदे से जानता हूँ, मैंने उसको पढ़ाया है। मुझे मालूम नहीं, पता ही नहीं चला कब ये नन्ही सी कली गुलनार बन गई, कब ये पौधा जो है तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन इनका खुद ही कहना है कि हाफिज जी बहुत ज्यादा मत कहना। मैं 4 मिसरे से इनको आवाज देता हूँ। मुझसे ऊंचा तेरा आज कद हो। देखिए जनाब आली से लोग देखेंगे, मुझसे ऊंचा तेरा आज कद हो गया, नात खाने खुदाए समझ हो गया। जनाब आपसे तवज्जो दरकार है। मुझसे ऊंचा तेरा आज कद हो गया, नात खाने खुदाए समझ हो गया। दश्ते शेरो सुखन का मेरे दोस्तों, दश्ते शेरो सुखन का मेरे दोस्तों, मेरा बेटा हिरन से असद हो गया, मेरा बेटा हिरन से असद हो गया। तो आइए हजरात, ये आप ही के गांव से ताल्लुक रखने वाला आपका बच्चा, आपका भाई, ये महफिल आपकी, ये शाम आपकी, मुशायरा आपका, प्रोग्राम आपका, नाते आप, असद भाई भी आपके। जैसे चाहे, जब तक चाहे, सुबह तक चाहे, शाम तक चाहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करूंगा अपने चचा जनाब शौकत अली साहब को कि इतना तारीखी मुशायरा, इतना कामयाब मुशायरा माशाअल्लाह सरे शाम से मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा जनाब डॉक्टर नैयर साहब, जनाब डॉक्टर अफजाल साहब। बहुत कम ऐसा होता है कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें इतनी देर तक रुकें, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं कमेटी की जानिब से अपने चचा लियाकत अली साहब का, जो इस मुशायरे के सदर हैं और माशाअल्लाह सदारत किस तरह की जाती है वो आज हमारे चचा ने बता दिया। और मेहमान खुसूसी जनाब बद्र आलम भाई, तमाम लोग माशाअल्लाह बिल्कुल जुड़े हुए हैं और ये मोहल्ला बड़ा मजबूत है, ये बहुत मजबूत है माशाअल्लाह। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, लेकिन सारे शायर सिर्फ इस मोहल्ले को ही जोड़ रहे हैं, वो मोहल्ला कोई नहीं देख रहा है। वो भी मोहल्ला बहुत मजबूत है, आप लोग भी बहुत मजबूत हैं और ये मोहल्ला तो माशाअल्लाह बहुत मजबूत है, क्योंकि ये बिल्कुल नया चेहरा मुझे नजर आ रहा है आपका, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मुझसे जुड़ेंगे। मैं यहाँ से एक मतला पढ़ता हूँ, शौकत अली साहब की जो सोच है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये नातिया मुशायरा, एक मतला मैं पहले पढ़ूंगा, उसके बाद आपको बिल्कुल नया नया कलाम इंशाअल्लाह आप तक पहुंचाऊंगा। इंशाअल्लाह ये मुशायरा बहुत कामयाब हुआ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं जहां पर नजर उठा रहा हूं मेरे सब अपने नजर आ रहे हैं। मैं यहां से मतला पढ़ता हूं, समाज फरमाए। मुसलमानों तुम्हारे सर पे वक़्ते इम्तिहान आया, इम्तिहान बहुत आते हैं, लेकिन उसका भी एक रिजल्ट आता है। रिजल्ट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या देना चाहती है। अगर आखिरी का मिसरा मजलिस का एक शख्स को पसंद आ जाए, पूरे हिंदुस्तान की बात मिंबर ऑफ पार्लियामेंट में खड़ा होकर अगर हुकूमत की आंख में आंख डालकर बात करने का जज्बा है अगर किसी शख्सियत के अंदर, तो वो शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप मचल कर उसके नाम पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर बोले, सारे लोग मिलकर बोले सुभान अल्लाह। नहीं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कौन नहीं बोल रहा है, कौन बोल रहा है, बीच वाले आप नहीं बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे सुभान अल्लाह जी। तब जाकर मैं ये मतला पढ़ूंगा। आखिरी का मिसरा कसम है कि शख्स का हाथ उठेगा। पेश करता हूँ मतला, सुने। मुसलमानों तुम्हारे सर पे वक़्ते इम्तिहान आया, मुसलमानों तुम्हारे सर पे वक़्ते इम्तिहान आया, तुम्हारे सर पे अब जुल्मों सितम का अब्र है छाया, मुसलमानों तुम्हारे सर पे वक़्ते इम्तिहान आया, मिटाने पर तुला है तुमको तूफानों का एक धारा,
मिटाने पर तुला है तुमको तूफानों का एक धारा बढ़ाओ अब कदम शौकत बढ़ाओ अब कदम शौकत करो तुम रास्ता पैदा जो ऐवाने हुकूमत में भी कर दे सल नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाबे असद आजमी माशाअल्लाह बहुत अच्छे आप। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रात अपनी है, कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए जब तक फजर की अजान ना हो जाए। और लोग फजर की अजान सुनने के बाद नमाज पढ़ेंगे तब जाएंगे। बहुत शुक्रिया। एक बार पूरा मजमा मिलकर बोल लो सुभान अल्लाह। आप मजलिस के नाम पर बोले क्योंकि आप मजलिस से मोहब्बत करने वाले हैं, किसी फिरका परस्त की बात नहीं हो रही है। कल इस जलसे को मैंने देखा, देवबंदी, बरेली, शिया, सुन्नी, ये है असल मजलिस की सोच। मैं सल्यूट करता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। दारुस्सलाम से वो पैगाम पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखती है। शेर अगर आपको फिर पसंद आए तो इस आजमगढ़ के बच्चे को आप अपने दुआ में शरीक कीजिएगा। आपका भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ, इस माहौल का छोटा सा बच्चा हूँ, पढ़ता हूँ, सुने। मुसलमानों तुम्हारे सर पे वक्त पे इम्तिहान आया, मुसलमानों तुम्हारे सर पे वक्त पे इम्तिहान आया, तुम्हारे सर पे अब जुल्मो सितम का अब्र है छाया, मिटाने पर तुला है तुमको तूफानों का एक धारा बढ़ाओ अब कदम शौकत करो तुम रास्ता पैदा जो ऐवाने हुकूमत में भी कर दे सलसला पैदा जो ऐवाने हुकूमत में। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अरे बहुत खूब यार, क्या जाए। चलिए चलिए, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी बड़े मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों वाकईतन पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता हूँ तो मेरे पैर नहीं कांपते, लेकिन आपके दरमियान में जब खड़ा होता हूँ तो बहुत बहुत डरता हूँ कि मेरी जबान से कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि वो आपको बुरी लगे। लेकिन माशाअल्लाह आप बहुत अच्छा सुनते हैं, आपने जाहिर कर दिया। यहाँ से मैं पेश करता हूँ बतौर खास 4 मिसरे और आप तक पहुँचाता हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह बिल्कुल नए नए अशार आपको सुनाऊंगा, क्योंकि सभी लोगों की ये फरमाइशें होती हैं कि असद भाई बिल्कुल आप नया पढ़ा करिए। मैं पढ़ता हूँ बिल्कुल यहाँ से, मतलब बतौर खास पेश करता हूँ। समाज फरमाए कि जुल्मतें दूर हुई नूर का पैकर आया, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब तक हमारे चचा जनाब शौकत अली साहब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश इस दुनिया में रहेंगे, तब तक 25 और 26 रबीउल अव्वल का ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह यहाँ होता रहेगा। आप लोग एक बार सारे लोग हाथ उठाकर बताएं कि शौकत अली साहब ये प्रोग्राम करेंगे तो आप इनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। सारे लोग हाथ उठाकर बताएं। जी, जो बुनियाद हमारे चचा ने डाली है मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस तरह के प्रोग्रामों की जरूरत है, हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। 4 मिसरे पहुंचाता हूँ बतौर खास समाप्त करें कि जुल्मतें दूर हुई नूर का पैकर आया, 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 अज़मतें लेके खुदा से वो पैगंबर आया, अज़मतें
पर आया। अजमत हार भी लेके देखो बच्चों का लश्कर आया। माशाअल्लाह जी बहुत शुक्रिया। ये होते हैं असल शायर, जो मौके पे शायरी बोल दें वही होते हैं असल शेर, असल शायर। हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज अबूजर सफदर साहब माशाअल्लाह बड़ी अच्छी निजामत कर रहे हैं सरे शाम से। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने बड़े मोहतरम को, पेश करता हूँ यहाँ से शेर, फिर बतौर खास पढ़ता हूँ। समाज फरमाए कि जुल्मतें दूर हुई नूर का पैकर आया, अज़मतें लेके खुदा से वो पैगंबर आया। वो समा कैसे भुलाएगा भला काबा जब, वो समा कैसे भुलाएगा भला आपका काबा ज़हन अगर उस तारीख तक पहुंचे जब काबे पर हमला होने वाला था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किससे मदद की थी, आज अल्लाह उसी मदद को भेज देता तो शायद आज कुछ मुसलमान बच जाते जो आज मारे जा रहे हैं, जो आज जलीलो ख्वार हो रहे हैं। अल्लाह इन मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन, आमीन। कहता हूँ यहाँ से शेर आप तक पहुँचाता हूँ। समाज फरमाए कि वो समा कैसे भुलाएगा भला काबा जब, वो समा कैसे भुलाएगा भला काबा जब, वो समा कैसे भुलाएगा भला काबा जब, रब की जानिब से अबाबीलों का लश्कर आया, रब की जानिब से अबाबीलों का लश्कर आया। बहुत शुक्रिया। बड़ी देर के बाद आपको एक शेर समझ में आया माशाअल्लाह, लेकिन बहरहाल आप अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं और आपके अंदर हमारे चचा जनाब शौकत अली साहब ने बड़ी खूबियों को देखा और वो हमसे एक एक खूबियों को बयान कर रहे थे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको कि हमारी एक जबान पर आप लब्बैक बोले आपने और आप यहाँ आए। मैं बहुत शुक्रिया पेश करता हूँ बतौर खास पढ़ता हूँ। समाज फरमाए कि वो समा कैसे भुलाएगा भला काबा जब, रब की जानिब से अबाबीलों का लश्कर आया। मेरे सरकार का अदना सा इशारा पाकर, 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 चांद टुकड़े हुआ खुर्शीद पलट कर आया, चांद टुकड़े हुआ खुर्शीद पलट कर आया। अज़मत लेके खुदा से वो पैगंबर आया। सामईन इकराम, एक और बहुत खूबसूरत यहाँ से नाते पाक का सिर्फ एक बंद आप तक पहुँचाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो बंद, और नाते पाक जो पढ़े वो मुबारकबाद का मुस्तहिक होता है। नाते पाक किसी की नहीं हुआ करती, आपकी नात कोई सुनकर पढ़ता है तो वो समझ लीजिए कि सारे के सारा सवाब आपको भी मिलता है। यहाँ से मैं पेश करता हूँ बहुत खूबसूरत मतलब, पढ़िए भाई। मोहम्मदुन नबीयुना, मोहम्मदुन नबीयुना, सिराजुना मुनीरुना, शफीउना मुहिब्बुना, सिराजुना मुनीरुना, मोहम्मदुन नबीयुना, मोहम्मदुन नबीयुना, मोहम्मदुन नबीयुना, मोहम्मदुन नबीयुना, मोहम्मदुन नबीयुना। तुम्हीं से नबी हमें शऊर बंदगी मिला, तुम्हीं से नबी हमें शऊर बंदगी मिला, सलीक़े हयात भी तुम्हीं से या नबी मिला, तुम्हीं से नबी
तुम्हीं से या नबी मिला, सहाबिए नबी मिले, हसन मिले, अली मिले, सहाबिए नबी मिले, हसन मिले, अली मिले, मिले शहीद करबला मुहम्मदुन नबीयुना, मुहम्मदुन नबीयुना, मुहम्मदुन नबीयुना, मुहम्मदुन नबीयुना, सिराजुना मुनीरुना। अब यहाँ से एक मतला और 2-3 शेर और आप तक पहुंचाता हूँ, उसके बाद एक मुकम्मल नाते पाक पढ़कर आपसे रुखसत पेश करता हूँ। पढ़िए पढ़िए, बहुत अच्छे पढ़ रहे। जरूरत घर की पेश आती नहीं मैदान वालों को, जरूरत घर की पेश आती नहीं मैदान वालों को, गरज दुनिया की कुछ होती नहीं ईमान वालों को, गरज दुनिया की कुछ होती नहीं ईमान वालों को। शहादत चीज क्या है और इसकी अजमतें क्या है। अब आखिरी का मिसरा सारे लोग बिल्कुल शरीक हो जाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो शहीद होता है उसका मर्तबा क्या होता है। पेश करता हूं, समाअत फरमाए। शहादत चीज क्या है और इसकी अजमतें क्या है, अरे नादान इसका इल्म है कुरान वालों को, अरे नादान। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए बच्चा, अरे जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और आखिर में आप जो भी थे बस मुझसे ही मोहब्बत करने वाले थे आखिर में, क्योंकि मेरे लिए बहुत सारे लोग रुके और बहुत सारे ऐसे थे जो चले गए ठंडक की वजह से। बुजुर्ग हमारे थे, बड़े भाई थे। बहरहाल आप लोग अगर रुके हुए तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मजलिस की मोहब्बत में रुके हैं, आप शौकत अली साहब की मोहब्बत में रुके हैं, आप बद्र आलम भाई, आप लियाकत अली साहब की मोहब्बत में रुके हैं। क्योंकि मैं तो नाचीज हूँ, मैं हर जगह आपके कुर्बो जवार में प्रोग्राम होता है तो मैं आकर खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन हमारे जो बड़े हैं वो इनके पास कम वक्त होता है। अगर आज ये अपना वक्त दे रहे हैं तो ये आपके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं पेश करता हूँ यहाँ से 4 मिसरे और बतौर खास पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। इरशाद कि पैगाम शरीयत का आलम को सुना देंगे, पैगाम शरीयत का आलम को सुना देंगे, पैगाम शरीयत का आलम को सुना देंगे, हर जुल्म के नक्शे को दुनिया से मिटा देंगे, हर जुल्म के नक्शे को दुनिया से मिटा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये शेर पर आप इंशाअल्लाह बोलेंगे, और मैं बिल्कुल अपने स्टेज वालों से नहीं कहूंगा कि आप मुझे आकर माला पहनाएं, बस आप थोड़ी सी दुआएं दे देंगे तो इंशाअल्लाह इस बच्चे का काम हो जाएगा। तो आप अभी तक दे रहे हैं, आपकी दुआओं का ये समरा है, आपकी दुआओं का ही ये नतीजा है कि आज मैं पूरे हिंदुस्तान का सफर सिर्फ आपके इस माहौल की नुमाइंदगी, सिर्फ आपकी दुआओं के साए तले कर रहा हूँ। थोड़ी सी और आप दुआएं दे देंगे, और एक मिशन, एक सोच अपने जहन में जो लेकर चल रहा हूँ, सोच को अगर आपकी सोच मिल जाए तो आप अपनी दुआ में शरीक कीजिएगा। पेश करता हूँ डॉक्टर साहब, पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं कि पैगाम शरीयत का आलम को सुना देंगे, हर जुल्म के नक्शे को दुनिया से मिटा देंगे, कुरान को बदलने की कर बात किए हमसे,
मेरे भाई जाहिद भाई तशरीफ फरमा है, महमूद उर्फ बबलू भाई, आबिद भाई, कमालुद्दीन भाई, सब मेरे भाई हैं। मैं सभी को शरीक करता हूं। इन तमाम मेरे भाइयों की जो सोच है इस माइक तक लाता हूं, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाता हूं। ये मुशायरा मीडिया के जरिए से ये शेर इंशाअल्लाह इस माहौल की सोच को पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। पढ़ता हूं, समाअत फरमाए कि कुरान को बदलने की कर बात किया हमसे, कुरान को बदलने की कर बात किया हमसे, हम काट के सर तेरा कुत्तों को खिला देंगे। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपको आपकी दुआओं को सलाम करता हूँ, आपकी मोहब्बतों को। जी मैं पढ़ता हूँ, एक मर्तबा पूरा मजमा बोल दे मिलकर सुभान अल्लाह, सारे लोग एक बार और बोल दे सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ सीधे सीधे यहाँ से पेश करता हूँ शेर, सुने कि पैगाम शरीयत का आलम को सुना देंगे, हर जुल्म के नक्शे को दुनिया से मिटा देंगे, कुरान को बदलने की कर बात किया हमसे, हम काट के सर तेरा कुत्तों को खिला देंगे, हम काट के सर तेरा कुत्तों को खिला देंगे। और दोस्तों मैंने आज के लगभग 2016 में रानीगंज के एक मुशायरे में एक मतला पढ़ा था। उस वक्त मैंने कहा था कि जब तक हुकूमत हिंदुस्तान उस कमीने को, उस कुत्ते को फांसी पर नहीं लटका देती, तब तक ये आजमगढ़ का बच्चा ये मतला पढ़ता रहेगा। इंशाअल्लाह उसको जब तक फांसी नहीं हो जाएगी तब तक ये आजमगढ़ के सारे लोग ये पैगाम उत्तर प्रदेश के सीएम तक पहुंचाते रहेंगे। बात अगर सच्ची लगे तो एक शख्स मुझसे जुड़कर पहुंचाए वहां तक बात जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। पेश करता हूं, समाअत फरमाए कि तौहीद का डंका अब दुनिया में बजाना है। दूसरा मिसरा एक शख्स खड़ा होकर इंशाअल्लाह अपनी दुआओं से नवाजेगा ताकि देखे कि माहौल की सोच क्या है। पढ़ता हूं, सुने कि तौहीद का डंका अब दुनिया में बजाना है, तौहीद का डंका अब दुनिया में बजाना है, कमलेश तिवारी को फांसी पे चढ़ाना है, कमलेश तिवारी को फांसी पे चढ़ाना है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुना। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि एक मुकम्मल नाते पाक आपको सुना दूं, उसके बाद आपसे रुखसत आपकी दुआओं के साथ पेश करता हूँ। यहाँ से मतलब शायद इस नाते पाक को जनाब शौकत अली साहब मेरे चचा ने ना सुनी हो, जनाब लियाकत अली साहब ने ना सुनी हो, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं, हो सकता है मुझे यूट्यूब पर ना सुन पाते हो, तो मैं उनको सुनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ से मतलब सुनाऊं। बहुत खूबसूरत नाते पाक पढ़ता हूँ चचा, आपके हवाले से इरशाद। जी बहरहाल जहां भी हैं शौकत अली साहब वो इंशाअल्लाह सुन रहे होंगे, और लियाकत अली साहब हमारे चचा डॉक्टर अफजाल साहब और खुसूसन डॉक्टर नैयर आजम साहब तशरीफ फरमा है। मैं यहाँ से नाते पाक का मतलब आपको सुनाता हूँ, पेश करता हूँ। बहुत खूबसूरत मतलब बतौर खास समाअत फरमाए कि जो है दीवाने, जो है दीवाने इश्क़ खैरुल वरा, जो है दीवाने इश्क़ खैरुल वरा, उसको आराम और राहत नहीं चाहिए। जो है दीवाने इश्क़ खैरुल वरा, जो है दीवाने इश्क़ खैरुल वरा, उसको आराम और राहत नहीं चाहिए। जो तलबगार
पाक है, जो तलबगार खाके दर पाक है, उसको सामान इशरत नहीं चाहिए। जो तलबगार खाके दर पाक है, उसको सामान इशरत नहीं चाहिए। जो है दीवाने इश्क खैरुल वरा, उसको आराम और राहत नहीं चाहिए। अब यहाँ से बहुत खूबसूरत बंद आप तक पहुंचाता हूँ। सिर्फ मोहम्मदी की क्या सोच होती है, किसी मसलक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह समझने वालों की बात करता हूँ। पेश करता हूँ, समाअत फरमाए कि अक्ल वालों की हमको जरूरत नहीं। पूरा मजमा मिलकर बोले सुभान अल्लाह। कि अक्ल वालों की हमको जरूरत नहीं, उनकी तकलीफ की हमको हाजत नहीं। जादे अहमद मुस्तफा छोड़ कर, जादे अहमद मुस्तफा छोड़ कर अब किसी की हिदायत नहीं चाहिए। जादे देखिए माला लाने गए थे आपके चचा जान, ये बहुत आखिरी शेर था। बहुत बेहतर पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। दश्ते शेरो सुखन का ये वाकई असद शेर बबर है। जी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा शेर था माशाअल्लाह, और जितना अच्छा शेर था उससे कहीं ज्यादा नवाजा गया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे नवाज दिया जाएगा, लेकिन अगर नवाज दिया गया है तो मैं बाइसे फख्र नहीं बाइसे सनत समझता हूँ। सनत का मतलब होता है कि मुझे आज सर्टिफिकेट मिल गई शायरी करने की। मैं पेश करता हूँ यहाँ से एक बार पूरा मजमा मचल कर बोल ले सुभान अल्लाह। आप थोड़ी देर और रुक जाते भाई, कहाँ जा रहे हैं? बहरहाल आप जा रहे हैं तो जल्दी से आ जाइएगा वापस अपनी जरूरतें से फारिग होकर। पेश करता हूँ, समाअत फरमाए कि अक्ल वालों की हमको जरूरत नहीं, अक्ल वालों की हमको जरूरत नहीं, उनकी तकलीफ की हमको हाजत नहीं। जादे अहमद मुस्तफा छोड़ कर, जादे अहमद मुस्तफा छोड़ कर अब किसी की हिदायत नहीं चाहिए। जो है दीवाने इश्क खैरुल वरा, उसको आराम और राहत नहीं चाहिए। और दोस्तों पूरी दुनिया के स्याही को, पूरी दुनिया के समंदर को अगर हम स्याही बना लें, पूरी दुनिया के दरख्त को अगर हम कलम बना लें, तो हम ये नाते पाक जो पढ़ रहे हैं इसका हक नहीं अदा कर सकते। मैं एक बंद आप तक पहुंचाता हूँ, बतौर खास पढ़ता हूँ, समाअत करें कि जिसको महबूब हक की ताकत मिली, जिसको महबूब हक की ताकत मिली, रब्बे कौनो मता की मोहब्बत मिली, जन्नत आखिरत उसकी किस्मत में है, जन्नत आखिरत उसकी किस्मत में है। उसको दुनिया की जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत आखिरत उसकी किस्मत में है, उसको दुनिया की जन्नत नहीं चाहिए। जो है दीवाने इश्क खैरुल वरा, उसको आराम राहत नहीं चाहिए। और एक बंद और आप तक पहुंचाता हूँ, मुसलमानों का यकीन क्या होता है, मुसलमानों की सोच क्या होती है, आपका भी यकीन उस पर है। मैं पढ़ता हूँ एक बंद, इंशाअल्लाह आपका जहन वहां तक पहुंचेगा। पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए कि सदक़े शकुल कमल अपना ईमान है, सदक़े शकुल कमल अपना
ईमान है, अर्श की सैर भी अपना ईमान है, अर्श की सैर भी अपना ईमान है। इन हक़ाइक़ को जो सच नहीं मानते, इन हक़ाइक़ को जो सच नहीं मानते, हमको ऐसी ज़हानत नहीं चाहिए। वाह भाई वाह, बस नहीं मानते, हमको ऐसी ज़हानत नहीं चाहिए। जो है दीवाना इश्क़ खैरुल वरा, उसको आराम और राहत नहीं चाहिए। और मेरे बड़े हैं सारे डाइस पर एक बंद अगर मैंने कुछ सच्ची शायरी अगर मैंने कर दी हो अपने हवाले से, तो ये मेरे बड़े हैं इंशाअल्लाह। अब सबसे पहले वाले जिस बंद पे इन्होंने अपनी दुआओं से मुझे नवाजा था, उससे बहुत ज्यादा अच्छा ये बंद जो मैं पेश करने जा रहा हूँ। पढ़िए भाई। उनकी भी सोच ये होती है, हमारी भी यही सोच होती है। एक बंद आपको अगर पसंद आ जाए तो अपनी दुआ में शरीक कीजिएगा। पेश करता हूँ, समाअत करें कि यूं असद अपने औकात मत खोइए, यूं असद अपने औकात मत खोइए, काम करना है बेकार मत सोइए, काम करना है बेकार मत सोइए, नेक आमाल उक़बा में काम आएंगे, शायरी में महारत नहीं चाहिए। वाह भाई बेशक। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।